माय डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और इसी एक क्लास के अंदर पूरा निचोड़ कर लेंगे। वेयर इज़ माय पेन बाय द वे। हम लोग पूरा निचोड़ कर लेंगे किसका, वाइल लूप का। इस एक सिंगल क्लास के अंदर आपका पूरा वाइल लूप का जो डर है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब किया जाए एंड वीडियो को शेयर भी किया जाए और घर पे जितने भी डिवाइस हैं सबसे सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक किया जाए। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। देखिए वाइल लूप की अगर हम बात करेंगे, वाइल वाइल वाइल, बट उससे पहले एक बार लूप की बात ना कर लें कि आखिरकार लूप क्या होता है। देखिए अभी इससे पहले तक हम लोगों ने नॉर्मल अपने सीक्वेंस वाले प्रोग्राम किए थे, मतलब 10 लाइनें की प्रोग्राम में तो 10 की 10 लाइनें चली। फिर हम थोड़ा सा लेवल अप किया हम लोगों ने कि अगर हमने प्रोग्राम के अंदर मान लीजिए 10, 5, 15 जितनी भी लाइनें लिखी तो उसमें हम सिलेक्शन कर रहे हैं कि ये 2 लाइनें तब चले जब ये पर्टिकुलर कंडीशन क्या हो, हमारी ट्रू हो। ओके, तो हम तब इसमें क्या यूज़ करने लगे, हम इफ़ कंडीशंस का। अब हम ऐसा चाह रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर 2 लाइन्स है ना, ये हमारी चले 10 बार, 15 बार, मतलब मेरे पूरे कोड के अंदर मैं चाह रही हूँ कि कुछ जो लाइन्स है ना वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक चले। मैं चाह रही हूँ कि ये जो लाइन है ना ये 50 बार चले, ये 100 बार चले, 500 बार चले, ये 2 लाइनें। तो मैं अब इनको 500 बार लिखने से रही, मैं क्या करूँगी, स्मार्टली यहाँ पर एक लूप यूज़ कर दूंगी। तो लूप का मतलब क्या है, यहाँ से शुरू हुए, फिर देखा कि कंडीशन ट्रू है, फिर चले फिर चले फिर चले फिर चले, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट आपने रख दिया यहाँ पर। तो जब तक ये कहेगा अलाउ करेगा तब तक चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और एक टाइम पीरियड पर आकर के इसको खत्म होना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो दैट विल बी एन इन्फिनिटी लूप। ठीक है, तो लूप का यहाँ हमारा बेसिकली यूज यहाँ पर होता है कि जैसे अगर और सिंपल इजी तरीके से बोलें कि जैसे मुझे मेरा नाम है, ठीक है, अब मुझे मेरा नाम 5 बार प्रिंट करना है, तो आप सिंपली कहोगे कि आप रेप्लिकेट कर लो, आप 5 बार प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ कर लो। ऐसा हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर स्मार्ट तरीका करेंगे ना कि कम लाइनें यूज़ करते हुए इफेक्टिवली हम इस चीज़ को कैसे करें। तो लूप मेरे को याद आएगा, है ना। मुझे मान लीजिए 2 की टेबल प्रिंट करनी है, 4 की टेबल प्रिंट करनी, मुझे कोई फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम बनाना है, तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें करनी है, स्टेटमेंट लिखनी है जहां बार बार मुझे उन पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को रन करना पड़े। ठीक है, तो मैं ऐसे टाइम पर लूप को याद करूंगी। राइट, अब लूप के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो हमें यही पता नहीं रहता कि हम फोर लूप यूज़ करें या वाइल लूप यूज़ करें। क्योंकि अधिकतर जब मैं क्लास 11th में इस चीज़ को स्टार्ट करती हूँ तो बच्चों के जो सवाल आते हैं वो यही आते हैं कि मैम पता कैसे चलेगा कौन सा लूप कब यूज़ करना है। ऐसा है कि यहाँ पर कोई ऐसा रूल नहीं है कि तुम्हें इसको करने के लिए वाइल ही यूज़ करना है या फिर ये चीज़ सिर्फ वाइल से हो सकती है। ऐसा है कि हम अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग कोई भी लूप को यूज़ कर सकते हैं, बट सीखने हमें दोनों ही है। कुछ टाइम के बाद जब आप प्रोग्रामिंग में अच्छे हो जाएंगे, अच्छे इन द सेंस कि ये मुद्दा ही नहीं रहेगा कि अभी कौन सा लूप यूज़ करें, तो ये आपके दिमाग में कभी ये चीज़ आएगी नहीं, क्योंकि आपके सामने जैसे ही प्रॉब्लम आ गई तो वो ऑटोमेटिकली एक सॉल्यूशन लेकर के आई और वहाँ पर एक ऑटोमेटिकली लूप आपके दिमाग में क्लिक करेगा। क्योंकि हमारा दिमाग ईजी चीज़ों की तरफ भागता है और वो अपने आप इस चीज़ को कैच कर लेगा कि आप ये चीज़ वाइल से आप ये ईजिली कर पाओगे या ये चीज़ फोर से ईजिली कर पाओगे। जैसे पैटर्न वाले प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे हम स्टार प्रिंटिंग करते हैं, तो ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर क्या होता है कि फोर लूप ज़्यादा इजी रहता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लाइंस हमारी कम हो जाती हैं अगर हम वाइल में करेंगे। ऐसा नहीं कि वाइल से नहीं कर सकते, वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ वाइल टू। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब आपको ऐसा सोचना नहीं है कि अपने आप को बाउंड नहीं करना है कि मुझे इस लूप से ही ये चीज़ें होंगी और मुझे बैठ करके रात को रटना है कि ये सारा हिस्सा वाइल से हो सकता है और ये सारा फोर से हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों से दोनों के काम किए जा सकते हैं। राइट, लेकिन अब ये हमें अपने आप से क्लिक होगा, या तो प्रोग्राम दिया होगा। अगर 11th एंड 12th बच्चों की बात करें तो आप लोगों को जो है प्रोग्राम आता है इस तरीके से, मे बी पेपर के अंदर। 12th को तो खैर नहीं आता, लेकिन 11th के अंदर पेपर जो होता है वो टीचर्स ही लगभग बना रहे होते हैं। तो वो आपको पर्टिकुलर लूप को सिंटेक्स सिखाने के लिए आपको कह देते हैं कि इसको वाइल से भी करो, इसको फोर से भी करो, या फिर ये पर्टिकुलर सिंटेक्स फोर से होना चाहिए, ये पर्टिकुलर सिंटेक्स आपका वाइल से होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा दे सकते हैं, बट बोर्ड के अंदर कभी भी ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं क्योंकि तब तक हम लूप को इतना ज़्यादा नहीं रहता है लूप का, क्योंकि तब तक हम सीख चुके होते हैं। ठीक है, तो अब कुछ टाइम के बाद में जब हम लिस्ट सीख रहे होंगे, हम लोग स्ट्रिंग कर रहे होंगे, डिक्शनरी कर रहे होंगे, तो उस वक्त ये मुद्दा नहीं रहेगा कि लूप कौन सा भाई यूज़ करें यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली क्लिक होंगे। ज़्यादातर हम लोग फोर लूप का यूज़ करते हैं, बट इट डजंट मीन कि हम वाइल को इग्नोर कर दें, तो वो भी हमें सीखना ही है क्योंकि पेपर में तो आएगा ही। ठीक है, तो चलिए अब हम लूप को शुरू करते हैं और यहाँ पर आज की क्लास का जो निचोड़ होने वाला है वो
वाइल का होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वाइल को। पहली चीज़ तो यहाँ पर बता दूँ कि इसके अंदर क्या होगा, हम एक कीवर्ड को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं विच इज़ वाइल कीवर्ड। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ वाइल। तो ये हमारा कीवर्ड है जो हम यहाँ पर नया है जो सीख रहे हैं, ठीक है। तो कीवर्ड कौन सा, वाइल कीवर्ड। अब ऐसा है कि इसके अंदर अगर हम बात करें या किसी भी लूप की बात करें तो हमें ना बेसिकली 3 स्टेप्स यहाँ पर देने होते हैं कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, मैं एंड कहाँ पर करूँगा। तो ये 2 स्टेप हो गए। अब स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ पर करना है, ये चीज़ें पता चल गई तो सपने में तो नहीं जाओगे ना वहाँ तक कि जैसे मुझे शुरू करना है। जैसे मैंने कहा कि मुझे आज जो है इस एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करनी है और उसका यहाँ तक करनी है क्योंकि तब तक उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अब मेरे सोचने से नहीं होगा, व्हाट आई नीड टू डू, मेरे को स्टेप्स उठाने पड़ेंगे वहाँ पर पहुँचने के लिए, है ना। तो वही चीज़ है कि आपको स्टेप है। तो जो तीसरी चीज़ है यहाँ पर वो स्टेप है किसी भी चीज़ के अंदर। यहाँ पर वाइल के अंदर ये चीज़ बता रहे हैं, 4 में भी यही सेम चीज़ बता रहे होंगे, बट इसमें जो इंडिविजुअली ये जो तीनों स्टेप्स है ना ये हम अलग अलग करके लिखते हैं। कि जैसे अगर पहले स्टेप की बात करें तो हमें यहाँ ये बताना है कि हमारा जो लूप है ना उसको हम शुरू कहाँ पर करेंगे। अब ज़्यादातर बच्चे पूछ लेते हैं कि मैम हमेशा लूप में आई ही क्यों दिया जाता है। हम कहेंगे हमारे पूर्वजों ने इस आई दिया था और उनके पूर्वजों ने शायद उनको आई दिया होगा, तो ऐसे करके ये ट्रेंड चल पड़ा। यहाँ पर कोई ऐसा कोई रूल फिक्स नहीं है। मतलब आई इज, आप कह लो कि इट्स मतलब कॉमन सी चीज़ हो गई ना आई, है ना। तो हम ज़्यादा फैमिलियर हो जाते हैं। तो अब शुरू में हमें भी ऐसा होता था कि मैम हमेशा आई ही क्यों देते हैं, अब शायद आई ही देते हैं, है ना। तो अभी ये सवाल आता भी नहीं है मन के अंदर क्योंकि हमारे टीचर्स ने हमें ये सिखाया, उनके टीचर्स ने 4 में आई लगाना सिखाया। तो आई इज़ ए कॉमन, है ना। तो यहाँ कोई ऐसा कीवर्ड नहीं है। खैर 11th क्लास में बच्चे अधिकतर साल के मिड में आकर के जो है जे लगा देते हैं या कभी एफ लगा देते हैं, कुछ भी अलग लगाते हैं, तो उनको लगता है उन्होंने गलती कर दी है, फिर वो मिटा करके उसको आई करेंगे। तो उनको बताना पड़ता है कि भाई ये आई लगा सकते हो, इट्स जस्ट एन आइडेंटिफायर, ये कोई कीवर्ड नहीं है, ठीक है। तो आई कीवर्ड नहीं है तो हमने आई लगाया यहाँ पर। आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, बिकॉज आइडेंटिफायर के अंदर कुछ भी आ सकता है। सुपर कूल। ओके, तो हमने क्या कहा, हमने कहा स्टेप नंबर 1 कि हमें शुरू कहाँ से करना है हमारे लूप को। तो हमें वो एक स्टेप, एक इनिशियल नंबर देना होगा। आपको रेस शुरू करनी है लेकिन कहाँ से शुरू करनी है, ठीक है। अब हमारा दूसरा जो स्टेप आएगा, हम कीवर्ड का यूज कर रहे होंगे। अब अगर मान लीजिए किसी ने जावा पढ़ी है तो वो कहेगा कि यहाँ कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पैराथिंसिस का यूज क्यों नहीं किया। पैराथिंसिस इसके अंदर मैंडेटरी नहीं है। यस, आप लगा सकते हो, इट्स ऑप्शनल। अगर नहीं लगाओगे तो एरर नहीं आएगा। फिर आप एक कंडीशन दे रहे होंगे और उस कंडीशन में जब तक ट्रू आएगा तब तक ये दरवाजा खोल करके रखेगा। अब इसके सिंटेक्स का पार्ट है कि वी नीड टू यूज देयर कॉलन। यही सेम चीज मैंने आपको बताई थी किसके अंदर, इफ के अंदर। कॉलन इसके सिंटेक्स का पार्ट है। अगर आपने कहा कि किसान ऐसे लिखा जाता है तो मैं कहूंगी ऐसे क्यों नहीं लिखा जाता, है ना। तो आप कहोगे इसके सिंटेक्स का पार्ट है ना, इसमें पूछने वाली क्या बात है, ऐसे ही तो लिखेंगे, इसका सिंटेक्स है। तो मैं भी यहाँ पर यही आपसे कहूंगी कि इसके सिंटेक्स का हिस्सा है कॉलन, यहाँ पर अवश्य ही यूज होगा, राइट। ओके, कुछ टाइम के बाद में बिल्कुल ये मुद्दा नहीं रहने वाला कि भाई कॉलन का यूज करें कि ना करें, बिकॉज इट्स द पार्ट ऑफ इट्स सिंटेक्स। अब देखिए यहाँ स्पेस मैंने इसलिए छोड़ा है कि मेरे को अच्छा लग रहा था, ऐसी बात नहीं है। स्पेस मैंने नहीं दिया है, एक्चुअली में आपको देना पड़ेगा क्योंकि कुछ लैंग्वेजेस में स्पेस की जगह पर इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। इसकी जगह पर हम इंडेंटेशन तो फॉलो कर ही रहे होते हैं क्योंकि वहाँ वो रूल की तरह नहीं होती है जैसे जावा वगैरह में। तो वो हम इसलिए यूज़ करते हैं जावा वगैरह में इंडेंटेशन का, ताकि हमें हमारा प्रोग्राम खुद को भी समझ में आ जाए और दूसरों को भी आ जाए। एक प्रॉपर एक लुक के लिए भी हम ये चीज़ें करते हैं। बट अगर बात करें उन लैंग्वेजेस की तो उसमें कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ होता है जस्ट टू टेल कि इतने हिस्से में या इतने एरिया में जो भी चीज़ यूज़ हो रही है वो इस वाइल के या 4 के ट्रू होने पर हो रही है या इफ के ट्रू होने पर, है ना। तो यानी कि ये 2 लाइनें इसका पार्ट है। तो जब ये ट्रू होगा तब ये 2 लाइनें आपकी चल रही होंगी। तो इसमें हम इंडेंटेशन एज ए रूल फॉलो करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, एंड इट इज़ मैंडेटरी। अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो पाइथन आपको एरर दे देगा, ठीक है, इंडेंटेशन एरर। अब तीसरा स्टेप इसके अंदर आता है, बट उससे पहले जो काम आपने करना है करो, ठीक है। अब तीसरा स्टेप, अब ज़रूरी नहीं है कि ये लास्ट में ही आएगा, आप लूप शुरू होते भी तीसरा स्टेप दे सकते थे। इट मीन्स कि लूप को आगे बढ़ाने के लिए इस कंडीशन को आपको चेंज करना पड़ेगा ना, और एक पर्टिकुलर टाइम पर आकर के हमें इस कंडीशन को फॉल्स करना पड़ेगा। तो उसके लिए इसकी स्टेटमेंट में चेंज देने के लिए हमें उस वाइल की बॉडी के अंदर कुछ ऐसी स्टेटमेंट देनी होंगी जिससे एक टाइम पर आकर के हमारा काम हो जाए और हमारा लूप बंद हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर लूप बंद नहीं हुआ तो वो एक इन्फिनिटी लूप होगा,
ठीक है, और वो हमें कोई आंसर नहीं दे पाएगा। तो ये 3 स्टेप्स हम यहाँ पर करते हैं। लेट सपोज कि हम यहाँ पर यही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या फिर 100 तक गिनती है जिसको हम लोग प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लेते हैं, मान लीजिए मैंने P ले लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 0 से शुरू करना है, मैंने कर लिया 0 से शुरू, इट्स नॉट मैंडेटरी, पहली चीज़। ठीक है, अब मैंने कहा वाइल, आप ये यूज़र से ले सकते थे नंबर, अब वाइल आप ब्रैकेट यूज़ करना है करो, नहीं करना है पाइथन इज सिंग सुपर कूल। अब हम कहते हैं कि P जब तक मेरा छोटा या बराबर नहीं हो जाता किसके, 10 के, तब तक ये वाला काम होता जाए, क्या मेरा नाम प्रिंट हो जाए। ठीक है, 10 बार जो भी मैंने यहाँ पर कहा है 11 बार है ना, 0 से 10 तक। ओके, तो अब अगर मैं पहला स्टेप देखिए, स्टेप नंबर 1 आई हैव गिवन देयर विच इज क्या, मेरा स्टेप यहाँ पर स्टेप नंबर 1 ये है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि हमने इनिशियलाइज किया। स्टेप नंबर 2 हमारी जो है स्टेट, यहाँ पर कंडीशन लगा दिया, दरवाज़ा है एक तरीके से, वो तब खुलेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, और जैसे ही दरवाज़ा खुला और वो काम होने लग गया जो इसके लिए आपने इस लूप को यूज़ किया था। अब इसकी स्टेटमेंट में मुझे चेंज करना पड़ेगा। अब आप खुद सोचो कि अगर कोई चीज़ 0 से शुरू है और उसको 10 तक पहुंचाना है तो ऑब्वियसली आपको उसमें +1 या 2 3 कुछ भी ऐसी चीज़ करनी होगी। तो अगर मैं इसके बाहर आती हूँ और मैं कहती हूँ प्रिंट थैंक और यू, अब मैंने ये इसलिए लगाया क्योंकि ये जो 5 नंबर लाइन है ना, इसका इस लूप से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे प्रोग्राम का सिंटेक्स है, इसका लूप से कोई मतलब नहीं है, लूप ट्रू हो या फॉल्स हो। ठीक है, तो अब हम अगर इसको प्रिंट करेंगे तो देखिए मेरे पास में लवजित 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 प्रिंट हो गया और लास्ट में थैंक यू इज कमिंग। लेट्स से कि हम लोग वैल्यू देखना चाहते हैं किसकी, आई की, तो मैं आई की नहीं सॉरी P की है ना, तो मैं P को प्रिंट करती हूँ, तो इट इज़ गोइंग टू प्रिंट 0 से लेकर के 10 तक प्रिंट कर दिया। तो मतलब जो भी आप इसमें दोगे तो वो उस तरीके से रिएक्ट करेगा। अब ऐसा है कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप इसमें 0 ही दो, आप इसमें 10 भी दे सकते थे। अब खुद सोचो, 10 से छोटा या बराबर देने की बजाय व्हाट वी कैन डू, वी कैन गिव देयर कि वो बड़ा या बराबर ना हो जाए 0 के, उल्टा भी दे सकते हो। अब इसमें कॉमन सी चीज़ है कि जब हमें किसी चीज़ को 10 से पीछे 0 खींचना है तो व्हाट वी नीड टू डू, इंस्टेड ऑफ डूइंग प्लस वी नीड टू गिव देयर माइनस साइन, है ना। तो जब मैंने माइनस किया तो वो पीछे तक चल रहा है ना, तो 10 से लेकर के पीछे 0 तक चलेगा। तो ये हमारा लूप है, वाइल लूप। यहाँ पर इट इज़ सो ईजी है। ठीक है, अब इसको एक बार मैं आपको इसको यहाँ पर ऐसे समझा देती हूँ। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको जो है इसमें हमेशा प्लस ही देना पड़ेगा या माइनस। हाँ, इसमें रूल ये है कि पहले शुरू कहाँ से करना है, आपको एंड कहाँ पर करना है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए स्टेप। ठीक है, और ये स्टार्ट कहाँ से करना है। तो ये 3 चीज़ें तो आपको हर लूप के अंदर देनी ही पड़ेंगी, इवन इट इज़ हमारा जो है फॉर लूप ही क्यों ना हो। फॉर लूप में कुछ कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट है, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, अगर हम रेंज का यूज़ कर रहे हैं, खैर उसको मैं आपको अलग से बता दूंगी। बट ऑफ कोर्स अगर हम लूप की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वो एक प्रॉपर एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें प्रॉपर स्टेप्स देने होंगे, कहाँ तक, जहाँ पर हमने एंडिंग पॉइंट बता रखा है। अब ऐसा है कि यहाँ पर एक स्टार्टिंग हो गया, यहाँ पर आपने कंडीशन दी है अनटिल ये कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे कि अगर इस लूप का एग्जीक्यूशन देखें हम लोग, ज़रूरी तो नहीं कि यहाँ पर हमने 1 लगाना है, हम इससे भी चल सकते हैं। तो P की वैल्यू क्या होती है, 10। ठीक है, अब ये कहता है कि 10 क्या बड़ा है 0 से, यस, यस का मतलब है ट्रू, तो P प्रिंट हो गया, इट मीन्स 10 प्रिंट हो गया। अब P की वैल्यू में क्या था, 10 था, तो अभी क्या हो गया, P की वैल्यू में माइनस, तो 9 हो गया। अब आप वापस गए, आपने कहा कि 9 बड़ा है, आपने कहा यस, तो क्या प्रिंट हो गया, 9। फिर P की स्टेटमेंट में चेंज हुआ, P इज 8 नाउ। ठीक है, फिर वापस गए तो आपने कहा 8 क्या ग्रेटर देन है, तो इसने कहा हाँ, तो P प्रिंट हो गया। ठीक है, तो P के अंदर क्या प्रिंट हुआ, 8, तो अब P की वैल्यू क्या हो गई, 7। वापस गए तो आपने कहा कि P क्या बड़ा है, इसने कहा हाँ, तो क्या प्रिंट हुआ, 7, तो P की स्टेट में चेंज हुआ, P इज 6 नाउ। ठीक है, तो आप वापस गए तो आपने कहा कि क्या 6 बड़ा है, यस, प्रिंट हुआ। तो मतलब ये कब तक प्रिंट होगा, 0 तक। 0 के बाद में जैसे ही -1 हुआ, कंडीशन फॉल्स, और आप यहाँ पर आते हो, और उस वक्त आपकी ये थैंक यू लाइन प्रिंट कर जाएगी। ठीक है, आई थिंक मुझे इसको इतना जो है मैंने इसको आपको अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। अब इसमें ऐसा है कि आप कहोगे ये 10 है, हाँ, अगर इसमें 0 दिया होता तो कंडीशन उस हिसाब से आप लिख रहे होते और उस हिसाब से आप स्टेप्स भी दे रहे होते। तो यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि स्टेप्स आपको प्लस में ही देने हैं या माइनस में ही देने हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स हो गए।
अब हम यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम दे करके जाते हैं विच इज़ कि आप किसी भी नंबर का टेबल कैसे प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। वैसे मैंने यहाँ पर इसका आंसर आपको डिस्प्ले कर दिया है। तो चलिए फिर आपसे मिलेंगे अगली क्लास के अंदर एंड थैंक यू सो मच। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कर दिया है तो और भी फ़ोन होंगे ना, उनसे भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।